जय श्री सिया राम। कथा राम कथा के कुछ आंतरिक प्रसंगों में से यह एक प्रसंग है। लक्ष्मण जी के हृदय में लालसा है कि जरा जनकपुर देख आवे, पर बोल नहीं पा रहे हैं। भाई, यह बहुत अच्छी बात है कि जीव के मन में भक्ति के मार्ग पर चलने की इच्छा तो उत्पन्न होती है। और तब भगवान राम ने विश्वामित्र से तुरंत कहा, गुरुदेव, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं। गुरु जी ने कहा कि ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो प्रभु ने कहा, महाराज, आपके भय और संकोच से बोल नहीं पा रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि अगर ये नगर देखना चाहते हैं तो मैं आज्ञा देता हूँ कि ये जाकर नगर देख आए। भगवान राम ने कहा, महाराज, मुझे भी आज्ञा चाहिए। विश्वामित्र जी ने हंसकर कहा कि फिर यह क्यों नहीं कहते कि मुझे भी देखना है? प्रभु ने कहा, महाराज, मुझे बिल्कुल नहीं देखना। तो फिर तुम कैसी आज्ञा चाहते हो? भगवान ने स्पष्ट करते हुए कहा, गुरुदेव, ये देखना चाहते हैं, लेकिन कोई दिखाने वाला भी तो चाहिए। और भगवान राम का तात्पर्य यह है कि अगर जीव अकेला जाएगा तो माया नगर के चक्कर में फंसे बिना नहीं रहेगा, और मुझे यदि लेकर जाएगा तो भक्ति को प्राप्त करके लौटेगा। इसका अभिप्राय है कि सीता जी को ईश्वर से अलग कर दिया जाए तो वे माया हो जाएंगी और श्री राम के साथ मिलकर वे ही भक्ति हो जाती हैं। भगवान का तात्पर्य था कि महाराज लक्ष्मण अगर अपनी आँखों से जनकपुर देखेंगे तो उलझ जाएंगे, भ्रम में पड़ जाएंगे, इसलिए मैं स्वयं इसे दिखलाऊंगा। कर्म के संबंध में भगवान राम ने एक सूत्र देते हुए कहा कि जब आप लोक कल्याण के लिए कर्म करने चले तब ताड़का, मारीच और स्वभाव से अवश्य बचें। लेकिन जिस ताड़का से कर्म मार्ग के यात्री बच नहीं पाते, सेवा करने वाले भी नहीं बच पाते, उस ताड़का को पहचानिए कि वह कौन है। इसके आध्यात्मिक स्वरूप का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, यह ताड़का व्यक्ति के अंतःकरण में रहने वाली दुराशा है, और यह तो नित्य ही हमें व्यवहारिक जीवन में देखने को मिलता है कि जब हम दूसरों की या समाज की कोई सेवा करते हैं तो बदले में यह आशा जरूर रखते हैं कि हमें भी सम्मान या पद अवश्य मिले। कुछ ना कुछ आशा पाल लेते हैं। बस यही ताड़का है। भगवान राम ने ताड़का का वध कर दिया। इसका अभिप्राय है कि यदि आपको यज्ञ कर्म की रक्षा करनी है, सेवा करनी है, तो सेवा कीजिए, पर बदले में किसी प्रकार की आशा मत कीजिए। ताड़का के दो बेटे हैं, एक तो सुनहला मृग मारीच है। दूसरा तात्पर्य कि जो व्यक्ति आशा करता है उसको सर्वत्र सुनहला मृग ही दिखाई देता है, परंतु भगवान श्री राघव ने इस मारीच को दूर फेंक दिया। इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति को सुनहली कल्पनाओं को जीवन से दूर फेंक देना चाहिए। जहाँ पर आशा होगी वहीं पर तो उसका भी जन्म होगा। यही स्वभाव है, पर इस स्वभाव को भी जीतना होगा। इसका अभिप्राय है कि जीवन में निष्काम कर्म का जो आदर्श है वही श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान राम ने आशा छोड़कर, बदले में पाने की कामना छोड़कर, सुनहरी कल्पनाएं छोड़कर विश्व की सेवा करने का जो कर्म पथ है उसको अपने चरित्र के माध्यम से पूरा कर लिया है।
विश्वामित्र जी भगवान राम को यज्ञ की रक्षा के लिए लेकर आए थे। भगवान राम यदि चाहते तो वहीं से लौट सकते थे, पर विश्वामित्र जी ने भगवान राम से किया, अब जनकपुर की यात्रा कीजिए। यह जनकपुर की यात्रा क्या है? यदि इस प्रश्न पर विचार करें तो हमें यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि यह ज्ञान मार्ग की यात्रा है। महाराज जनक उस समय के सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी थे। उनके लिए वाक्य भी यही कहा गया है कि वे ज्ञानियों के सिरमौर हैं, और यदि ज्ञान के पथ पर चलेंगे तो सबसे पहला काम अहिल्या का उद्धार। अहिल्या पत्थर बनी हुई है। गोस्वामी जी कहते हैं यह बुद्धि है ही अहिल्या है, बुद्धि ही अहिल्या है। इसका अभिप्राय है कि जब तक बुद्धि जड़ से चैतन्य नहीं होगी तब तक हम ज्ञान मार्ग के आगे बढ़ने में सामर्थ्य नहीं होंगे। भगवान के द्वारा अहिल्या उद्धार का अभिप्राय है कि विषय शक्ति के कारण जो बुद्धि जड़ हो चुकी है उसको राघवेंद ने चैतन्य किया है। इसलिए अपने कर्म पथ पर चलते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।